हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। तो चलो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। राज्य के कई जिलों में इस बार बाढ़ के हालात बने और इससे 20,000 घर तबाह हुए। कोटा शहर व ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में घर क्षतिग्रस्त हुए। हजारों परिवार प्रभावित हुए। उस समय मुख्यमंत्री और 2 अन्य मंत्रियों ने यहाँ का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों का सर्वे कराकर जल्द मुआवजा देने की बात कही। इतना ही नहीं, स्वायत्त शासन मंत्री ने चंबल के पास जल भराव वाले क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के पुनर्वास की भी घोषणा की थी, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। बाढ़ पीड़ित कई परिवार अभी असमंजस में हैं कि उन्हें उसी जगह रहना है या फिर पुनर्वास योजना में जाना है। सरकार घोषणा करके अभी तक यह निर्णय नहीं कर पाई कि अंतिम रूप से पुनर्वास करना भी है या नहीं। इसके साथ ही अभी तक उन्हें महज 3800 रुपये की सहायता मिली है। इससे वे जर्जर मकानों की मरम्मत नहीं करवा सकते। बाढ़ के समय लोगों को इमदाद की बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन शासन प्रशासन ने मानसून विदाई के साथ ही उनकी पीड़ा को भुला दिया। लगातार तेज बारिश से फसलें भी तबाह हो गई, पर पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। बीमित किसानों को तत्काल एक निर्धारित राशि दिए जाने का प्रावधान है, वह भी समय पर नहीं मिली। कोटा शहर में बाढ़ से बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों की किताबें, स्कूल ड्रेस व अन्य चीजें नष्ट हो गई। निर्धन माता पिता उन्हें दोबारा पुस्तकें नहीं दिला पाए। ऐसे परिवार अस्थायी जुगाड़ करके रह रहे हैं। उनके पास मकान को रहने लायक बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। फसल तबाह होने के लंबे समय बाद भी मुआवजा नहीं मिलने पर किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। प्रशासन मुआवजा देने के दावे कर रहा है, पर किसान संगठन कह रहे हैं मुआवजा अभी सर्वे व नियमों की उलझनों में ही अटका है। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले घोषणा पत्र में किसानों के हितों को प्राथमिकता देने की बात कही, लेकिन कोटा के मामले में यह बात दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। यूपी सरकार ने इस वर्ष दीपोत्सव को राजकीय मेला घोषित कर 5 लाख दिए जलाने की घोषणा की है। दूसरी तरफ हाल ही बजट अभाव की बात कह 25,000 होमगार्डों की ड्यूटी खत्म की गई। दिवाली के ये दिए
क्या उन घरों में छाया अंधेरा दूर कर सकेंगे? यूपी पुलिस पहले ही कांस्टेबल्स की कमी का सामना कर रही है। रोजगार का वादा करने वाली सरकारें आखिर कैसे मेला आयोजनों और मूर्ति निर्माण का खर्च वहन कर लेती है? आधुनिक और भौतिकवादी युग में हम काफी लंबा सफर तय कर अपनी परंपराओं से बहुत दूर हो गए हैं। एक दौर वह भी था जब दीपावली पर मिट्टी के दियों से ही घर रोशन किए जाते थे। सरसों के तेल के दिए जलाए जाते थे। मोमबत्ती और इलेक्ट्रिक झालरों ने जहां कुम्हारों का रोजगार छीन लिया है, वहीं तेल के दिए न जलने के कारण बरसात में पैदा होने वाले कीट पतंगे भी बीमारियां फैला रहे हैं। कोई भी घटना या दुर्घटना हो, कई लोग मदद के लिए आगे आने की बजाय वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करने लगते हैं। लोग भाग दौड़ करके बचाव कार्य में जुटें तो जान माल के नुकसान से बचा जा सकता है। ऐसे समय मदद करने वाला किसी फरिश्ते से कम नहीं होता है। बड़े शहर या दूरस्थ गांव में त्वरित मौके पर पहुंचना मुश्किल ही होता है। दूरी और अधिक ट्रैफिक भी ऐसे में समस्या बनते हैं। दीपमालिका पर्व पर शॉपिंग से लेकर डेकोरेशन की तैयारियों को जोरों पर है। इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का मतलब सिर्फ पटाखे न जलाना ही नहीं, और भी कई चीजें हैं जिनसे दीपमाला पर्व पर पर्यावरण का ध्यान रखने की जरूरत है। रंगोली के लिए पक्के रंगों के बजाय हल्दी, कुमकुम, दालों व फूलों की पंखुड़ियां काम में लें। ऐसा कर हम न केवल स्वस्थ दिवाली मना सकते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को स्वस्थ संदेश भी दे सकते हैं। मानव ने प्लास्टिक का आविष्कार सहूलियत के लिए किया था, और अब इसके बिना जीवन असंभव सा लगता है। प्लास्टिक उद्योगों और रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज से लगभग 7 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। उनके लिए रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को भी दूसरी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जूट के सामान, कुल्हड़, कांच की बोतल, दोने, पतल आदि से ही शुरुआत की जाए। अधिक लाभ के चक्कर में कुछ लालची व्यवसायी खाद्य पदार्थों में मिलावट कर कुछ हद तक मुनाफा बढ़ा लेते हैं, लेकिन इसका नुकसान उपभोक्ता को झेलना पड़ता है। त्योहारों के आसपास यह अनैतिक धंधा और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ लेता है। ये हालात चिंता पैदा करने वाले हैं। केंद्र व राज्य सरकार को चौकसी रखते हुए दोषियों को कड़ा दंड देना होगा, ताकि
सेहत से खिलवाड़ न हो सके। पाई स्टॉप।